हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तो ये जो थ्योरम है नंबर ऑफ़ टाइम्स एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, नंबर ऑफ़ टाइम्स पूछे वाला है। पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा वाला थ्योरम और ये प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर से कोई एंगल थीटा, इफ थीटा इज acute एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hx² प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे एंगल निकालने का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यानी अब इसके कंसेप्ट समझना है तो कैसा है, समझो फॉर एग्जांपल, यानी हमारे पास कोई दो लाइन्स है ना, सपोज दीज आर दी टू लाइन्स, ये हमारी एक्स वाई एक्सिस। पहले कंसेप्ट समझो, बाद में इसको अपन प्रूफ करेंगे इसको अपन। तो क्या बताना है हमको यहाँ पे, जैसे कि अभी इसमें एक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन और ये दूसरी लाइन अगेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये दोनों लाइन ओरिजिन में से पास है। ठीक है, तो ये हमको मालूम है ये क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। मतलब इसमें कितने लाइन्स है, दो लाइन्स, और दोनों के दोनों क्या में से पास है, ओरिजिन में से पास है। तो उस टाइम पे ये दोनों पेयर्स ऑफ लाइन के बीच में जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हमको निकालने का है। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो वो निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास, ये हमको प्रूफ करना है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला, मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये फार्मूला हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर से कोई एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन है तो ठीक है, दिस इज द फार्मूला यू टू लर्न हियर। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन कितना, ए प्लस बी। यहाँ पे मॉड क्यों आया, कोई बता सकता है? यहाँ पे मॉड इसलिए आया कि एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स है। तो जब एंगल एक्यूट है तो ये क्या आना चाहिए, मॉड मतलब क्या, इट शुड बी अ पॉजिटिव वंस। ठीक है, इससे पहले एक कंसेप्ट देखे वाला है हमने, एंगल बिटवीन, वो कंसेप्ट क्या था देखो अभी। वो कंसेप्ट कुछ इस तरीके से था यहाँ पे कि इसको थोड़ा मिटा देंगे अपन बाजू में, सॉरी ये मिटा देंगे, ठीक है, इसकी नो नीड है। ये फार्मूला हमको प्रूफ करना है। इससे पहले हमने 11 में एक फार्मूला देखे वाला है, वो दोनों के बीच में, ये दो इसमें और उससे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है देखो यहाँ पे। 11 में हमने देखे वाला है कि ये समझो हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे जो है कंसेप्ट क्या था यहाँ पे कि एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, तो ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इन दैट वन। ये दो लाइन्स कैसे इंटरसेक्टिंग है, तो ये दोनों के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला, वो निकालने का फार्मूला क्या था हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमारा फार्मूला था और कंडीशन थी m1 m2 इज़ नॉट इक्वल टू -1 के। तो ये अगर से -1 हो गया तो ये 1 -1 0, ये क्या हो जाएगा, एंगल परपेंडिकुलर, मतलब हमेशा एंगल कितना आएगा, 90 का। तो ये एंगल निकालने का फार्मूला था हमारा। कहाँ पे फार्मूला था ये, 11th स्टैंडर्ड में। इट इज़ दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, इट इज़ अ एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इट इज़ अगेन एंगल बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये फार्मूला है और इसके निकालने का फार्मूला क्या है, दोनों के फार्मूला लगे। इसका फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये एंगल निकालने का फार्मूला पेयर्स ऑफ लाइन का। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का फार्मूला निकालना है एंगल, तो क्या फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों इसे याद रखो अभी यहाँ पे। तो आज के लेक्चर में हम क्या निकाले, एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसका ये निकालने के लिए ये फार्मूला का भी हमको यूज़ होगा एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इसका यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा सबके, तो इसको अपन थोड़ा डिलीट करके प्रूफ की तरफ जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया सबके, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, सबके समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। चलो फिर आप हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे यहाँ पे। सो प्लीज़ सी हियर नाउ व्हाट वी टू डन इन दैट केस। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम निकाल रहे हैं एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन, angle between pairs of line passing through the origin. Okay, sorry, 1 minute. In today's lecture we have to find out angle between pairs of line passing through the origin. तो ये एक लाइन ओरिजिन में से पास, अगेन अनदर लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये दो लाइन ओरिजिन में से पास है।
और ये दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, एंगल निकालने का है। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा इधर ले लेंगे अपन, यहाँ से स्टार्टिंग से एक लाइन ओरिजिन में से पास, अगेन दूसरी लाइन ओरिजिन में से पास, और ये दोनों के बीच का एंगल निकालने का है। तो देखो अभी इसके लिए, तो जैसे कि हमको मालूम है एंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या है, कंसीडर होमोजेनस इक्वेशन है ना। कंसीडर होमोजेनस इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, कंसीडर होमोजीनियस इक्वेशन। ओके सॉरी, ओके थोड़ा, हाँ ठीक है, कंसीडर होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, सो कंसीडर होमोजेनियस इक्वेशन हियर। ठीक है, क्या हो गया इसको, चलो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, कंसीडर होमोजेनियस इक्वेशन हियर। ठीक है, ओके ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज कंसीडर होमोजेनियस इक्वेशन समथिंग लाइक टू बी हियर। क्या इक्वेशन हमारे पास, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन क्या है बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। क्या इक्वेशन हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास होमोजेनस इक्वेशन है। यहाँ पर सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन आप सबको मालूम है। यहाँ पे इसकी क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो, आप सबको मालूम है इसमें कितने लाइन्स है, 2 लाइन्स है, मतलब ऑब्वियसली कितने स्लोप, 2 स्लोप्स, तो 2 स्लोप्स रहेंगे। तो सबको मालूम है लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर सम ऑफ स्लोप का फार्मूला सबको मालूम है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का भी फार्मूला मालूम है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हाउ मच, a/b। अब उसके बाद कंसिडर जो हमने पिछले एग्जांपल्स में करे वाला है, ये टर्म सबको मालूम है, m1 माइनस m2 का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। कैसे लिखेंगे इसको, m1 माइनस m2 का स्क्वायर को m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। पिछले लेक्चर जिसने देखे वाला है इसको मालूम है, ये एक्सपांशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, समझा के दिया वाला है पिछले लेक्चर में। तो इसके जगह पर रख दो वैल्यू, m1 प्लस m2 के प्लेस पे -2h/b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2 मतलब कितना, a/b, है ना। ये सबको मालूम है ना, ये कैसा आया था। इससे पहले ये बताया वाला है कि m1 माइनस m2 का स्क्वायर लेंगे या फिर तुम ये साइड सॉल्व करेंगे तो दोनों का एक्सपांशन क्या आएगा, सेम। ऐसा समझ में, सिर्फ ये हमको सम ऑफ स्लोप मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मालूम है, तो उसका यूज़ करके हमने इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा वाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a/b इज देयर। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकलेंगे, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर में एलसीएम कितना निकला, बी स्क्वायर इज देयर, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी स्क्वायर, तो ये मिल गया हमारे पास 4h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्या हो गया यहाँ पे, कैंसल। तो क्या यहाँ पे इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और इसको बी स्क्वायर से, और इसका दोनों का एलसीएम कितना निकला, बी स्क्वायर। तो ये आ गया स्टेप, तो यहाँ से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक बी और एक बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 4 टाइम्स ए बी, यहाँ पे कितना बचा, 4 टाइम्स ए बी। यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय हाउ मच, b का स्क्वायर। ये हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे, m1 माइनस m2 का स्क्वायर, बट वी वांट ओनली m1 माइनस m2, तो देयरफॉर m1 माइनस m2 की वैल्यू सबको मालूम है, स्क्वायर गया तो क्या आता है यहाँ पे, प्लस और माइनस, 4 का कितना मिला, 2, इसका निकलता नहीं इसलिए अंडर रूट में कितना आ गया, h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय व्हाट इज द बी स्क्वायर इज नथिंग बट b इज देयर, ये मिला m1 माइनस m2। अब ये m1 माइनस m2 की जो वैल्यू है
ये m1 माइनस m2 की वैल्यू हम क्या में रखेंगे, फार्मूले में, एक्यूट एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन के फार्मूले में. सो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स, जो हमने यहाँ पे ऊपर बोले वाला है ये, लेट दिस थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स. Let theta be the angle between the lines. Let theta be the angle between the lines. So therefore, what is the formula here? Tan theta is equal to mod of, tan theta is equal to, what is the formula? Mod of m1 minus m2 whole divided by 1 plus m1 into m2. इट इज़ द फार्मूला. तो अब इसमें रख दो वैल्यू. सो व्हाट हैपेंस हियर, m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्लस और माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, राइट है. ये देखो यहाँ पे डिवाइड बाई कितना b, ये इसकी वैल्यू निकली. डिनोमिनेटर में भी जाना पड़ेगा हमारे को यहाँ पर, तो हम डिनोमिनेटर में जाएंगे तो क्या मिलेगी वैल्यू, देखो यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय. अब डिनोमिनेटर में देखेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो अभी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस ए बाई बी कितना, सॉरी m1 इंटू m2 कितना है, ए बाई बी. इसकी डिवीजन में कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है. क्रॉस करो यहाँ पे, क्रॉस करने से ये आ गया प्लस माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय, क्रॉस करने पे a इंटू 1 a प्लस b इंटू बी डिवाइडेड बाय b. सो व्हाट हैपन्स नाउ हियर, so here b gets cancel. Finally we got here, mod के बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी. इसको नेक्स्ट लाइन में करेंगे. मॉड के बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये इट इज़ इक्वल टू, प्लस माइनस तो निकल गया बाहर, कितना मिलेगा, सिर्फ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, h square minus ab divided by a plus b, and it is the formula to find the angle between or acute angle between the pairs of line tan theta. थीटा निकालेंगे तो थीटा क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ दैट वन. हमको क्या निकालने का है, थीटा, तो tan वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स. तो जनरली ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम टू फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन, यानी दो लाइन्स अगर से ओरिजिन में से पास है तो उनके बीच में एंगल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे. तो एकदम क्लियर है. देखो स्टार्टिंग से क्वेश्चन था हमारे पास, थ्योरम था प्रूफ करने के लिए कि द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस, ये कौन सी है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के बीच में, ये फार्मूला हमको प्रूफ करने का था. tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. तो कंसेप्ट मैंने ये बताया कि इसके लिए क्या करना है, हमको दो लाइन्स ओरिजिन में से पास है और इनके बीच में जो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हमको निकालने का इंटरेस्ट है यहाँ पे. तो जो दिए वाली इक्वेशन इसको लो, कंसीडर दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन, दिस वन, ये हमारे पास सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पहले ही अच्छा था, दिस इज द सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन. हमको मालूम है ये अगर से सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो इसमें कितने लाइन्स है, 2 लाइन्स है. जैसे कि यहाँ पे ये 2 लाइन्स है, कितने लाइन्स है, 2 लाइन, एक का स्लोप कितना m1, एक का स्लोप कितना m2. तो 2 स्लोप है तो उनका सम ऑफ स्लोप का फार्मूला सबको मालूम है, माइनस 2h बाई बी, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का भी फार्मूला मालूम है, कितना a बाई बी इज देयर, ठीक है. फिर उसके बाद कंसीडर दिस टर्म, हमने पिछले लेक्चर में देखे वाला है, m1 माइनस m2 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2, पिछले लेक्चर में देखे वाला है. तो सिंपली केप्ट द वैल्यूज इन दैट वन, m1 प्लस m2 के प्लेस पे m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h बाई बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a बाई बी. यहाँ पे सॉल्व करने से ये एक्सपांशन हो गया 2 का 4 h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a बी. और यहाँ पे अब ये दोनों में जो है यहाँ पे बी स्क्वायर और बी, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए. देखो मैं साइड में बताता हूँ यहाँ पे ये आया कैसा. तो यहाँ पे जो है कितना आया था, यहाँ पे 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. व्हाट हैपन्स हियर, 4a बाई बी इज देयर, और यहाँ पे कितना आया था, बी स्क्वायर इज देयर, ठीक है. तो यहाँ पे जो है तुमको दोनों में जब देखेंगे तुम यहाँ पे, ये दोनों में बी स्क्वायर और बी में, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर और बी में अगर से देखेंगे अपन यहाँ पे बी स्क्वायर और बी में,
तो हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, जो एलसीएम जो है बी स्क्वायर और बी का एलसीएम क्या निकलेगा, बी निकलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कॉमन निकाला, यहाँ पे बी, देखो यहाँ पे बता था ये स्टेप। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, बी स्क्वायर, वेट मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे कितना आ गया इसका, दोनों का एलसीएम देखो अभी यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे बी स्क्वायर, ये आ गया इनका एलसीएम। और यहाँ पे बी जो एलसीएम आया उससे बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई दोनों को, यहाँ पे ऐसा करने से यहाँ से एक बी और यहाँ से एक बी कैंसिल, और बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया। तो मिला कितना, 4h माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन निकला, एच स्क्वायर माइनस ab अपॉन बी स्क्वायर। इट इज़ द वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 का स्क्वायर, बट वी वांट हियर m1 माइनस m2, हमको क्या होना चाहिए, m1 माइनस m2। तो m1 माइनस m2 कैसे निकलेगा, प्लस माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ab अपॉन बी ओनली, क्यों तो बी स्क्वायर का कितना निकला बी, और इसका निकलता नहीं इसलिए रूट में आ गया, और 4 का कितना निकला 2, और स्क्वायर जब भी आएगा तो तब क्या आएगा, प्लस और माइनस इज देयर। उसके बाद लेट थीटा भी द एंगल बिटवीन द लाइंस, जैसे हमने देखिए पेयर्स ऑफ लाइन के बीच में एंगल कितना है, थीटा, वही हमको निकालने का है। तो ये थीटा निकालने के लिए व्हाट इज द फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, व्हाट इज द फार्मूला हियर, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन कितना 1 प्लस m1 इंटू m2 इज देयर, ठीक है। ओके, तो ये आ गया फार्मूला। तो m1 माइनस m2 के प्लेस पे m1 माइनस m2 की वैल्यू प्लस माइनस 2 टाइम्स ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी यहाँ पे। उसके बाद में m1 इंटू m2 के प्लेस पे a बाई बी आ गया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a इंटू 1 a प्लस b इंटू 1 b डिवाइड बाई b। सो b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये b से b कैंसिल हो गया, ये बच गया। तो ये फार्मूला हमको प्रूव करने का था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इज देयर, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछे वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इससे पहले देखे वाला वो थ्योरम कॉन्वर्स, और ये एक थ्योरम, दोनों में से एक थ्योरम अल्टरनेटली एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका थ्योरम। अब इसके बेस पे हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर एकदम, सबको याद रहना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हम पिछले लेक्चर से देख रहे हैं। यहाँ पे पिछले 2 लेक्चर में मैंने बताया था कि m1 माइनस m2 के स्क्वायर को तुम सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका एक्सपांशन वगैरह सब मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे समझा के दिए हुए हैं, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट तरफ जाएंगे हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज के लिए। तो देखो अभी सेकंड एक्सरसाइज में क्या पूछा है इसने 4.2 में। हाँ, अब उसके बाद इससे कुछ रिमार्क्स है, पहले रिमार्क देखेंगे बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले रिमार्क ये है कि यहाँ पे जो 2 लाइन्स है, 2 लाइन के बारे में नेचर है। पहला ये है यहाँ पे फर्स्ट वन कि इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसमें से जो 2 लाइन्स है, अगर से 2 लाइन्स आर क्या है एक दूसरे को परपेंडिकुलर, अगर से हैं, इफ़ 2 लाइन्स आर क्या है परपेंडिकुलर, तो उस टाइम पे अब ये फार्मूले में परपेंडिकुलर कब होगा, जब a प्लस बी कितना होगा 0। कंडीशन क्या है, इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ, व्हाट इज द कंडीशन हियर, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। सी नाउ इट इज द कंडीशन a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तब जाके दोनों लाइन्स क्या रहेंगे परपेंडिकुलर। देखो कैसा साइड में समझा था तुम्हारे लिए। अब एक्चुअल क्या होगा, वो कैसा होगा, देखो ये वैल्यू अगर हमने समझो कभी tan थीटा में ये वैल्यू रख दी, a प्लस बी अगर से कभी 0 हो गया तो ऊपर क्या है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ कितना है एच स्क्वायर माइनस ए बी है, ठीक है, ये मॉड। तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 मतलब कितना होगा इनफाइनाइट। tan थीटा कितना मिला इनफाइनाइट, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिला tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट, कितना मिला tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट। और tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट मतलब वैल्यू क्या मिली इसकी π/2, मतलब इनके बीच में एंगल कितना है 90 है, इसका मतलब लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये बात याद रखो, खास बात कि जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, इस पर क्वेश्चन है, जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है इसका, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना रहेगा 0। तो फार्मूले में अगर से a प्लस बी के हमने प्लस पे 0 रखा है यहाँ पे, जैसा मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया, ये अगर से 0 हो गया तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 गोज टू इनफाइनाइट, tan थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट, तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच π/2 इज देयर। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि कभी 2 लाइंस क्या हो गए कोइंसाइड हो गया, मतलब एक दूसरे पे कोइंसाइड हो गए। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन हियर, इफ 2 लाइंस आर कोइंसाइड,
सेकंड कंडीशन इज दैट इफ टू लाइंस आर कोइंसाइड, तो क्या कंडीशन रहेगी देखो, इफ टू लाइंस आर कोइंसाइड्स, कभी दो लाइंस क्या हो गए हमारे पास कोइंसाइड हो गए, तो क्या कंडीशन है देखो, दो लाइन अगर से कोइंसाइड हो गए इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल शुड बी 0, है ना, ए प्लस बी 0, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे ये फार्मूले में अगर से कभी देखो फार्मूला उठाएंगे यहाँ पे, तो कंडीशन पे लिखेंगे इफ टू लाइन्स आर कोइंसाइड्स, इफ टू लाइन्स आर कोइंसाइड्स देन व्हाट इज द कंडीशन हियर, इफ टू लाइन्स आर कोइंसाइड्स देन कंडीशन हियर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू कितना 0, इट इज अ कंडीशन, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। देखो अभी बराबर है कि नहीं, देखो अभी कंडीशन हम बाजू में इसमें यही फार्मूले में रख के बताएंगे कि कैसे किस किस तरीके से हुआ। देखो अभी समझो, अभी हमने फार्मूला ले लिया यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई कितना b। तो अभी फार्मूले में क्या हो गया, कभी एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो गया, समझो ये 0 हो गया, दिस इज अ टर्म, ये टर्म अगर से समझो जब हमारे पास 0 हो गई तो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, है ना, 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, और 0 बाई बी मतलब कितना हो गया 0, tan थीटा कितना आया 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0 मतलब कितना आ गया 0, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो लाइंस क्या है कोइंसाइड है। देखो ना लाइंस कोइंसाइड मतलब देखो ये हो गया, दोनों के बीच में एंगल 0 है, ये एक लाइन है तो दूसरी लाइन इसी पे आई, मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, दोनों के बीच में एंगल नहीं मतलब ये क्या होगी, दूसरी लाइन इस पर क्या होगी कोइंसाइड होगी, इसे लेंगे हम, दूसरी लाइन इस पर क्या होगी समझो कोइंसाइड होगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0। तो ये बात याद रखो कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इन शॉर्ट यहाँ पे देखो नोट बदल के बताता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 and lines are coincident if and only if h square minus ab equal to 0, these are the conditions। लाइन्स अगर से परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी 0 है, और लाइन अगर से कोइंसिडेंट है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी कितना है 0 है, ये बात याद रखो, दिस इज द 2 कंडीशंस हियर। ओके, तो ये है एंगल बिटवीन, तो इस ये लेक्चर में हमारे ये समझ में आया सबसे पहले कि हम क्या कर सकते हैं कि एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन का फार्मूला निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इट इज़ अ फार्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद हमने देखे कि इसमें जो दो लाइंस है उनके बारे में नेचर देखे कि पहली कंडीशन है कि लाइंस अगर से परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 0 है, और दूसरी कंडीशन हमने देखे कि लाइंस अगर से कभी हमारे पास क्या आ गए कोइंसाइड्स आ गए या कोइंसिडेंट हो गए लाइंस, तो उस टाइम पे कंडीशन क्या है, ये दोनों याद रखो, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, दिस आर द 2 कंडीशन। परपेंडिकुलर रहेगा तो ए प्लस बी 0 रहेगा, और कोइंसिडेंट रहेगा तो एच स्क्वायर माइनस ए बी कितना आएगा 0, दिस आर द 2 कंडीशंस यू हैव टू रिमेंबर हियर। सो ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। ओके, थैंक यू।